मुतमईन नहीं है तो किसी और को हुकूमत दे देते हैं। मुझे ब्लैकमेल मत करो, वोट नहीं देना तो मत दो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और ज़राए ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म साहब की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी इजलास के दौरान गैस के मामले पर हमाद अज़हर और परवेज़ खट्टक के दरमियान तल्ख कलामी हुई और परवेज़ खट्टक साहब ने कहा कि जी आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया, पीके में गैस पर पाबंदी है, गैस बिजली हम पैदा करते हैं और पिस भी हम रहे हैं। अगर आपका यही रवैया रहा है तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया तो आपको वोट नहीं दे सकेंगे हम। परवेज़ खट्टक साहब ने इजलास के बाद फिर 2 दफ़ा मीडिया से बात भी की, वो भी फिर आपने सुनी होगी, ज़रा चलाइएगा फिर खट्टक साहब ने क्या बताया। जी तो सुना आपने परवेज़ खट्टक साहब पहले तो ये कहते हैं कि जी मैंने इजलास में वही बात की जो मेरा हक था, फिर बाद में उन्होंने अपनी राय को बदलते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं और मैं कभी भी उनके खिलाफ नहीं जा सकता। अच्छा, परवेज़ खट्टक साहब ने KPK में गैस ना मिलने पर गुस्से का इजहार किया, उन्होंने वज़ीर आज़म पर भी सवालात उठाए और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने परवेज़ खट्टक को जवाब देते हुए कहा कि अगर आप मेरी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है तो किसी और को हुकूमत दे देते हैं। मुझे ब्लैकमेल मत करो, वोट नहीं देना तो मत दो, मेरे कोई कारखाने नहीं हैं, मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, मैं मुल्क की जंग लड़ रहा हूँ, मुझे कोई हुकूमत का शौक़ नहीं है, मेरी जंग मुल्क के मुफाद की जंग है। अच्छा, इजलास के बाद मीडिया से बात जब की वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक साहब ने तो उन्होंने क्या कहा कि टीवी देखकर मैं हैरान हो गया कि इतना बड़ा तूफ़ान खड़ा कर दिया गया, आप लोगों ने इतना बड़ा हंगामा कर दिया, मीडिया को कहता हूँ कि इसको रोके। मैं सिगरेट पीने बाहर गया था और हमारे सूबे में गैस का मसला है, मेरा सवाल ये था कि हमारी गैस की जो स्कीमें हैं वो ना रोकी जाएँ, हमारी अंदरूनी बातें हैं, पार्टी में हर तरह की बात होती है, हमने कुछ सख्त बात नहीं की, सिर्फ दरख्वास्त की कि जी स्कीमें ना रोकी जाएँ। मैं वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ये भी उन्होंने फिर कहा और वो कहते हैं ना मैं कभी हो सकता हूँ उनके ख़िलाफ़। अच्छा, हमाद अज़हर ने भी बात की, उन्होंने कहा कि जी इजलास में अरकान ने गैस से मुतालिक सवालात किए थे, अरकान को सवालात पे मुतमईन करने में कामयाब रहा और हमाद ने यह भी कहा कि जी वज़ीर आज़म ने अरकान को ये बताया कि मुल्क में गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं और इसीलिए बाहर से गैस मंगवा कर घरेलू ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा और ये पूरी की जाएंगी। अच्छा, इजलास के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने परवेज़ खट्टक साहब को अपने चैम्बर में तलब किया और खट्टक साहब से पार्लिमानी पार्टी इजलास में होने वाली गुफ्तगू में बात भी की। अब नाज़रीन, ये जो हुआ ये पहली बार तो नहीं हुआ ना कि परवेज़ खट्टक गुस्से में आए हों, उन्होंने पहले भी एक बार पश्तो में वज़ीर आज़म पर तनकीद की थी और क्या कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो हुकूमत को लम्हे में ख़त्म कर सकता हूँ, मैं जिसको चाहूँ उसको ऊपर ले जा सकता हूँ क्योंकि मैंने पार्टी के लिए मेहनत की है। अब पार्टी के अंदर वज़ीर आज़म को जहाँ मज़ाहमत का सामना रहा, वहीं पर कल के कौमी असम्बली के इजलास में भी मिनी अपोजिशन ने मालियाती बिल जो हैं और मिनी बजट्स पर भरपूर मुखालफत की और भरपूर नारेबाजी की, लेकिन इमरान खान साहब इसके बावजूद सुरखरू रहे। ये ज़रा क्लिप होगा कौमी असम्बली में अपोजिशन के हंगामे का, चलाइएगा टीम। अच्छा, सुना आपने IMF का जो यार है वो गद्दार है, अब इस तरह के नारे कौमी असम्बली के इजलास में गूंज रहे थे और हमारे रहबर एक दूसरे को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे थे और इमरान खान साहब कहते हैं कि IMF के पास जाना हमारी मजबूरी है, IMF के पास जाने से हमारे हाथ बंध जाते हैं और हमें हमारी जो सिक्योरिटी है उस पर भी समझौता करना पड़ता है। यानी इमरान खान साहब IMF के पास जाने को कड़वा घूंट पीना करार तो दे रहे हैं ना, समझ रहे हैं कि हाँ ये कड़वा घूंट और पीना पड़ रहा है हालात की वजह से, उनकी बात में वजन भी है, लेकिन हुकूमती तर्जुमान के बकौल अपोजिशन को तो हुकूमत के खिलाफ अपनी दुश्मनी निकालने का कोई ना कोई मौका चाहिए होता है, जारी बात है। अब कल कौमी असम्बली ने ज़िमनी मालियाती बिल 2021 जो है वो कसरत राय से मंजूर कर लिया और अपोजिशन की पेश करदा तमाम जो तरामीम है वो मुस्तरद कर दी, बजट मंजूर हो गया। लेकिन बिलावल ये मुतालिबा करेंगे जी IMF जो है वो बजट आवाम के लिए काबिल कबूल नहीं होगा, इसलिए इस मनी बजट को हम मुस्तरद करते हैं, इस मिनी बजट को मुस्तरद किया। जरा चलाइएगा बिलावल का क्लिप। जी तो सुना आपने कि बिलावल ने वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना पर खूब तनकीद की है। बिलावल के लबों पर शिकवा ये था कि जो मिनी बजट है ये अवाम के लिए सिर्फ तबाही लाएगा और हुकूमत के लोग अगर अवाम के पास नहीं आएंगे तो हम अवाम को आपके पास लेकर आएंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि महंगाई की तो क्यों की। अगर आप मईशत को लेकर इतने ही सीरियस है, संजीदा है, तो फिर इस IMF के बजट को मुस्तरद कर दें और हमारे साथ आ जाएं। अच्छा, अब हुकूमत की जानिब से अपोजिशन पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि जब सालाना बजट पेश किया जा रहा था तो उस वक्त भी अपोजिशन ने उस बजट को मुस्तरद कर दिया था, क्योंकि अपोजिशन ये दावा करती थी कि उस बजट में अवाम को रिलीफ नहीं दी गई। अगर अपोजिशन उस वक्त सही कह रही थी तो अब अपोजिशन मिनी बजट पर सब्सिडी ख़त्म करने पर शोर क्यों डाल रही है? यानी मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि हुकूमत ने सालाना बजट में आवाम को सब्सिडी दी थी, लेकिन अपोजिशन उस वक्त मैं ना मानूँ का राग अलापती रही। यानी हुकूमत कहना चाहती कि अपोजिशन किसी हाल में खुश नहीं होगी क्योंकि वो खुश होना ही। अच्छा, खुशी से मुझे याद आया कि मिनी बजट पर शाहिद खान अब्बासी साहब और एहसन इकबाल साहब भी खुश नहीं हैं। वो दोनों क्या कह रहे हैं उनका क्लिप होगा, टीम चलाइएगा। अब सुना आपने एहसन इकबाल साहब और शाहिद खान अब्बासी साहब को, दोनों लीगी रहनुमा मईशत पर सवाल उठा रहे हैं। एहसन इकबाल साहब क्या कह रहे हैं कि मईशत पर कौन सा मिज़ाइल लगे,
जिसके बाद हुकूमत को नए टैक्सेस लगाना पड़ रहे हैं। अब एहसन इकबाल हुकूमती दावों पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जी हुकूमत तो ये कहती थी, वो कहती थी। जैसे कि उन्होंने कहा कि हुकूमत कहती थी कि वो हर शोबे में तरक्की करेगी। अगर तरक्की हो रही थी तो अवाम पर नए टैक्सेस लगाने की नौबत क्यों आई? और शाहिद खान अब्बासी साहब वो भी हुकूमत से पूछ रहे हैं कि ऐसा आखिर क्या हो गया कि हुकूमत को 6 महीने बाद ही नए टैक्सेस लगाने का ख्याल आ गया? क्या हुकूमत के अखराजात बढ़ गए हैं या फिर हुकूमत के रेवेन्यू में कमी आ गई है जिसकी वजह से हुकूमत अवाम पर मजीद बोझ डालने पर मजबूर हो गई? अच्छा, शौकत तरीन साहब भी कुछ फरमा रहे हैं, ज़रा उनका भी क्लिप चला दीजिएगा। अच्छा, हुकूमत का मिनी बजट पास करने से पहले भी वही मौक़िफ़ था कि जो अब है कि जी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब क्या कह रहे थे कि मुल्की मईशत के जो हालात हैं वो सबके सामने, और ऐसे हालात सिर्फ 3 साल से नहीं बल्कि 30 सालों से हैं जिन्हें माजी की हुकूमतों ने ठीक करने की जहमत गवारा नहीं की, और अपोजिशन की तमाम तर कोशिशों के बावजूद हुकूमत मिनी बजट पास कराने में कामयाब हो गई। अब अपोजिशन इस शिकस्त पर शोर डाल रही है जबकि हुकूमत इसे अपनी बड़ी करार दे रही है। आसिफ अली जरदारी साहब कुछ फरमाने इस हवाले से ज़रा चलाइएगा क्लिप उनका। अच्छा, जरदारी साहब से पूछा गया कि हुकूमत का मुस्तकबिल आप कैसा देख रहे हैं, तो जरदारी साहब ने कहा कि हुकूमत का मुस्तकबिल नहीं बल्कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जरदारी साहब ये समझते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल मौजूदा हुकूमत के हाथों में महफूज नहीं है। अच्छा, फिर जरदारी साहब से हुकूमत गिराने के मुतालिक पूछा गया। उन्होंने कहा जी हुकूमत गिर जाएगी, और जब सहाफ़ियों की जानिब से जरदारी साहब से ये सवाल पूछा गया कि क्या आप हुकूमत को धक्का देने जा रहे हैं, तो जरदारी साहब इस पर हंस पड़े। अब उनकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है और लग ऐसा रहा है कि आने वाले वक्त में हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि वो मरियम नवाज़ जो पहले हुकूमत को 5 साल देने करती थी, अब अचानक से हुकूमत गिराने की बातें दोबारा शुरू कर दी उन्होंने। और मरियम ने ये सानिया मरी पर भी हुकूमत को बड़े आड़े हाथों लिया, बड़ी तनकीद की। मरियम का क्लिप होगा, टीम चलाइएगा। अब देखा आपने हर तरफ हसद और बुक्स की जो फ़ज़ा है वो छाई हुई है, और हमारे रहबरों को एक्चुअली चाहिए क्या? इनको चाहिए ये कि वो इस फ़ज़ा को मोहब्बत, ताउन और एहसास के जज्बे से ख़त्म करें, मुल्क और अवाम की भलाई के लिए काम करें। ये जो आपस की ग्रजेज़ हैं, ये सिलसिला अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो चलेगा, निज़ाम कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।